आज का टॉपिक है पैरासीटामोल खाने के नुकसान। सबको पता है कि पैरासीटामोल खाने से फायदा होता है, जैसे कि फीवर कम हो जाएगा, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, या दर्द में भी उसको लोग यूज करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमारा रहेगा पैरासीटामोल खाने के नुकसान। तो पैरासीटामोल खाने के नुकसान में क्या क्या देखना है अपने को, ये बता देता हूँ। पैरासीटामोल एक सामान्य दर्द निवारक दवा है और बुखार कम करने की दवा है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, जैसे यकृत, लीवर को नुकसान को पहुंचाना। अगर आप ज़्यादा टाइम तक पैरासीटामोल टैबलेट को या इंजेक्शन लगवाते रहते हो तो उसमें लीवर को नुकसान होने की चांस बढ़ जाते हैं। अत्यधिक, जैसे लिखा भी है, अत्यधिक पैरासीटामोल लेने से लीवर को गंभीर नुकसान हो जाते हैं। लीवर फेलियर का भी खतरा रहता है। लीवर फेलियर की संभावना बढ़ जाती है, जो जानलेवा हो सकती है। तो पैरासीटामोल खाने से आपकी दो चीज़ें तो यहाँ पे हो गई। एक तो लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है और लीवर फेलियर का प्रॉब्लम देखने मिलता है। फेलियर आपको देखने मिल सकता है। फिर आती है पेट की समस्याएं। पेट की समस्या में आपको कॉन्स्टिपेशन, दर्द रह सकता है और गैस बन सकती है। जैसे पेट में दर्द, गैस और उल्टी जैसे लक्षण भी आपको ऑब्जर्व करना, देखना मिल सकता है। तीसरा ये होता है कि आपको अपच भी देखने मिल सकती है, यानी कि आपको भूख नहीं लगेगी, भूख में कमी हो जाएगी। अपच और भूख में कमी हो जाती है। किडनी की समस्या सबसे ज्यादा देखने मिलती है। एक तो आपको लीवर की समस्या देखने मिली थी फर्स्ट वाले में, और अभी आपको किडनी की समस्या मिल रही है। ठीक है, तो ये पैरासीटामोल के नुकसान होते हैं। लंबे समय तक अधिक मात्रा में सेवन करने से किडनी की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है। सेकंड, किडनी फेलियर का खतरा, जो पहले ही एक बार मैं बता चुका हूं। रक्त में समस्याएं सबसे ज्यादा मिलेंगी। प्लेटलेट में आपको कमी मिल सकती है, एनीमिया हो सकती है। एनीमिया मतलब खून की कमी। रक्त की प्लेटलेट की संख्या कम हो सकती है, जिससे रक्तस्राव खतरा बढ़ सकता है। अगर आपको चोट लग गई तो आपका खून बंद नहीं होगा। इस तरीके की समस्या पैरासीटामोल को खाने से देखी गई है। त्वचा पर प्रभाव भी आपको मिल सकता है, स्किन इन्फेक्शन, जैसे चकदे और खुजली का दिखाई देना। चकदा हो सकता है, खुजली हो सकती है, और या एलर्जी भी एक तरीके की होती है, वो भी आपको हो सकती है। या वहां पे छाले भी आपको मिल सकते हैं। छाले भी होना अब आम बात हो गया है पैरासीटामोल को खाने के केस में, अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक पैरासीटामोल को लेते हो। अन्य दुष्प्रभाव में थकान और कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। ठीक है, आपको मानसिक समस्याएं भी हो सकती है, जैसे क्या, टेंशन हो सकती है और आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो ये समस्याएं भी आपको मिल सकती हैं देखने के लिए। अब आपको क्या करना है इस केस में, अगर आपको ऐसा कुछ देखने मिल रहा है तो पैरासीटामोल पहले तो डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए कि आपको कितना एमजी में कितनी उसकी डोज होनी चाहिए, वो सब डॉक्टर साहब से पूछनी चाहिए। दूसरा, निर्धारित डोज होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं कि आज 250 एमजी खा रहे हो और कल को आपने 500 एमजी खा ली, तो ये भी आपकी निर्धारित होनी चाहिए। तुरंत चिकित्सक से संपर्क। अगर जो मैंने सब चीजें पहले बताई हैं, जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे पेट दर्द होना, एंजाइटी होना, या फिर कब्ज होना, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, किडनी फेलियर बताई थी, लीवर का फेल होना बताया था। अगर इस तरीके की कोई समस्या आपको देखने मिल रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से जाके संपर्क करना चाहिए। पैरासीटामोल का सही उपयोग। सबसे पहले आप सावधानी बरतेंगे पैरासीटामोल खाते समय। दूसरा, चिकित्सक की सलाह के बिना आप उसको नहीं लेंगे, और एक सीमित मात्रा में लेंगे। अगर आपको कभी जरूरत पड़ जाती है पैरासीटामोल खाने की तो उसको सीमित मात्रा में ही लेंगे। सारांश में क्या आता है कि पैरासीटामोल का जो सेवन है वो थोड़ा सावधानी के साथ में करें। दूसरा, चिकित्सक के केस में करें, चिकित्सक की एडवाइस, सलाह के बिना। चाहे फिर कोई भी दवाई है ना लें, या फिर स्टोर वाले से पूछ के, मेडिकल स्टोर वाले से भी पूछ के ले सकते हैं। असामान्य लक्षण एवं तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अगर आपको ये चीज भी देखने मिलती है तो आप तुरंत चिकित्सक से, डॉक्टर से जाके बात कर सकते हैं।